नमस्कार, स्पेस अंतरिक्ष चैनल में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे चांद पर गए पहले चंद्र मिशन के चालक दल के सदस्य नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने एलियंस कई यूएफओ को देखा था। लेकिन अमेरिका ने ये बात क्यों दुनिया से छुपाई? अभी तक ये राज ही है। हमारी पृथ्वी और चांद में क्या अंतर है? अपोलो 13 के अंतरिक्ष यात्री चांद पर क्यों नहीं उतर पाए? आज इन सब बातों से पर्दा उठेगा, तो चांद के सफर पर चलने को तैयार हो जाइए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चांद पर एलियंस और चांद पर कई यूएफओ देखे थे। चांद पर अजीब आकृतियां और संरचनाएं देखी थीं। इन दावों में से कोई भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। अपोलो 11 मिशन के वीडियो और तस्वीरों में एलियंस के कोई सबूत नहीं मिले हैं। चांद पर देखे गए यूएफओ की पहचान अक्सर प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं के रूप में की जाती है। चांद पर देखी गई अजीब आकृतियां और संरचनाएं अक्सर प्रकाश, छाया या चंद्रमा की सतह के खनिजों के कारण होती हैं। चांद पर एलियंस के होने की संभावना को लेकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह असंभव नहीं है, लेकिन यह बहुत कम संभावना है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और यह संभव है कि कहीं और जीवन मौजूद हो। हालांकि चांद पर जीवन की संभावना कम है, क्योंकि यह एक शुष्क, ठंडा और रेतीला वातावरण है। लेकिन चांद पर एलियंस के होने या न होने का सवाल एक विश्वास का विषय हो सकता है। कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो इस दावे को समर्थन देता हो, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सबूत छिपाए गए हैं। अपोलो 13 मिशन एक अमेरिकी अंतरिक्ष अभियान था, जिसे 11 अप्रैल 1970 को चंद्रमा पर उतरने के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि मिशन के तीसरे दिन एक ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हो गया, जिससे अंतरिक्ष यान को गंभीर नुकसान हुआ। चालक दल जिम लोवेल, फ्रैंक बोरमैन और जॉन स्विगर्ट को चंद्रमा पर उतरने के बजाय पृथ्वी पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना को भी कई लोग एलियंस से जोर कर देखते हैं और कहते हैं कि झुंड में एलियंस को देखने के बाद यान को चंद्रमा पर नहीं उतारा गया। कहा जाता है कि कई घंटे तक एलियंस यान के उतरने की जगह पर डटे रहे। इस कारण चालक दल को पृथ्वी पर लौटने का फैसला लेना पड़ा। लोगों का कहना है यान के ऑक्सीजन टैंक का विस्फोट एक बहाना था। अपोलो 13 के अंतरिक्ष यात्री एलियंस के डर से नहीं उतर पाए। लेकिन नासा का कुछ और कहना था। मिशन के दौरान चालक दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अंतरिक्ष यान को ऑक्सीजन और बिजली की कमी के साथ बनाए रखना था। उन्हें चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकलने और पृथ्वी की ओर लौटने के लिए भी एक तरीका खोजना था। चालक दल ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम किया और अंततः सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। अपोलो 13 मिशन एक सफलता थी और यह दिखाया कि अंतरिक्ष यात्री कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। अपोलो 13 मिशन के दौरान चालक दल ने किसी भी एलियंस को देखने की सूचना नहीं दी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि चालक दल ने चंद्रमा की सतह पर एलियंस के साक्ष्य देखे थे। ये दावे अप्रमाणित हैं और कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो इन दावों का समर्थन करता है। अपनी धरती और चांद में अंतर है। धरती का व्यास चांद के व्यास का लगभग 4 गुना है। धरती का व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि चांद का व्यास 3,476 किलोमीटर है। धरती का द्रव्यमान चांद के द्रव्यमान का लगभग 81 गुना है। धरती का घनत्व चांद के घनत्व का लगभग 3 गुना है। धरती का गुरुत्वाकर्षण चांद के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 6 गुना है। धरती पर किसी वस्तु का भार चांद पर उसी वस्तु के भार का लगभग 6 गुना होगा। पृथ्वी पर जो सामान का भार 6 किलो होगा, उसी सामान का भार चांद पर 1 किलो हो जाएगा। धरती के पास एक मोटा वातावरण है, जबकि चांद के पास कोई वातावरण नहीं है। धरती का वातावरण हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है और मौसम को नियंत्रित करता है। धरती पर हम सभी सुन और बोल सकते हैं, लेकिन चांद पर सुन और बोल नहीं सकते। कारण ये है कि पृथ्वी पर वायुमंडल है, लेकिन चांद पर नहीं है। हवा के कारण ही ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। बोलेंगे तो ओठ ऊपर नीचे होगा, लेकिन आवाज नहीं निकलेगा। धरती के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, जबकि चांद के पास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है।
धरती का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धरती की आंतरिक संरचना 3 परतों से बनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। चांद की आंतरिक संरचना 2 परतों से बनी है, क्रस्ट और मेंटल। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती और चांद एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से बने थे। इन अंतरों के अलावा धरती और चांद में कई अन्य अंतर और भी हैं। धरती के तापमान से चांद का तापमान बहुत अधिक होता है। धरती की सतह का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि चांद की सतह का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हमारी पृथ्वी गोल आकार की है, जबकि चांद का आकार अंडाकार है। धरती पर दिन और रात की अवधि लगभग 24 घंटे होती है, जबकि चांद पर दिन और रात की अवधि लगभग 28 दिन की होती है। पृथ्वी का एक साल लगभग 365 दिन होता है, जबकि चांद का एक साल लगभग 27 दिन 3 घंटे का होता है। इन अंतरों के बावजूद धरती और चांद एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चांद धरती की परिक्रमा करता है। चांद धरती पर जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। चांद समुद्र के ज्वार भाटा को नियंत्रित कर पृथ्वी के वातावरण को स्थिर रखना, पृथ्वी के भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि को कम करना। धरती और चांद दोनों ही हमारे सौर मंडल के महत्वपूर्ण अंग हैं। हम में से कई लोग चांद पर घर बनाकर रहने को सोच रहे होंगे, तो इन बातों को अच्छी तरह जान लीजिए। चांद पर घर बनाकर रहने में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन, पानी और भोजन की आपूर्ति बाहर से करनी होगी। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर बहुत कम गुरुत्वाकर्षण है, जिससे वहां रहने वाले लोगों के लिए सामान्य गतिविधियां करना मुश्किल हो सकता है। चंद्रमा पर घर बनाने के लिए नए और अत्याधुनिक तकनीकों का विकास करना होगा। इन तकनीकों को चंद्रमा की कठोर परिस्थितियों को सहन करने के लिए डिजाइन करना होगा। चंद्रमा पर घर बनाने और वहां रहने की लागत बहुत अधिक होगी। इस लागत को वहन करने के लिए सरकारों और निजी कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद चांद पर घर बनाकर रहने के कई फायदे भी हैं। चांद पर घर बनाना अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को चंद्रमा की सतह पर लंबे समय तक रहने और काम करने की सुविधा होगी। चांद पर घर बनाने से नई और अत्याधुनिक तकनीकों का विकास होगा। इन तकनीकों का उपयोग पृथ्वी पर भी किया जा सकता है। चंद्रमा पर घर बनाने से नई नौकरियों और व्यापार के अवसर पैदा होंगे। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन बनने से वैज्ञानिकों को दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचकर स्पेसक्राफ्ट भेजना आसान होगा। भविष्य में चांद पर घर बनाकर रहना एक वास्तविकता बन सकता है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों को दूर करना होगा। अभी आप देख रहे थे चांद से जुड़ी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पेस अंतरिक्ष।